दिल्ली में जो दुखद बम ब्लास्ट वाली घटना हुई है लगभग सब लोग जान ही गए होंगे लेकिन उससे भी शॉकिंग न्यूज ये है कि 5-6 घंटे पहले ही हमारे देश के एजेंसी ने फरीदाबाद में इसी तरह के होने वाले बम ब्लास्ट को नाकाम करने की दिशा में अच्छा सफलता हासिल किया और 5-6 घंटे बाद ही ब्लास्ट हो गया। हम लोग उसमें जानेंगे, अलग अलग सोर्सेस में ये जानकारी दी गई है, वहीं से हमने इकट्ठा करके आपको बताएंगे कि वहाँ पे क्या क्या ऐसा हासिल हुआ था और अभी जो बम ब्लास्ट हुआ उससे उससे क्या मिलता जुलता हो सकता है। इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि वो लोग कहाँ से किस तरह आए थे, किस तरह का टेक्निक यूज कर रहे थे और आगे क्या करने वाले थे, हमारे देश के सुरक्षा पे कैसा चैलेंज देने वाले थे और पास्ट में भी ऐसा कैसे घटना हो चुका है उससे इसको तुलना करके हम लोग डिस्कस करेंगे। कश्मीर पुलिस के द्वारा ही एक डॉक्टर को शक के आधार पर बहुत सारा पूछताछ किया गया। वहां से पता लगा कि फरीदाबाद में एक डॉक्टर के प्रोफेशन में ही एक रेंटेड घर पे रेंट लेकर एक डॉक्टर के भेष में ही एक बहुत सेंसिटिव काम कर रहा था। वहां पे ज्वाइंट ऑपरेशन में बहुत सारा चीज मालूम हुआ कि 360 केजी अमोनियम नाइट्रेट उसके पास फाउंड हुआ, पाया गया। वो इतना सेंसिटिव होता है। पास्ट में 2020 में एक बेरट बंदरगाह पर वो एक्सप्लोजर हुआ था, समुद्र के मार्ग से अवैध जा रहा था तो पकड़ के वहां स्टोरेज करके रखा हुआ था। इतना सेंसिटिव है कि वहां एक्सप्लोजन के बाद वो पूरे एरिया को बर्बाद कर दिया था। ऐसे कई 5 घटना अमोनियम नाइट्रेट का हो चुका है, तो 360 केजी मिलना एक बहुत बड़ा संकेत देता है। दूसरा, एक लेडी डॉक्टर के नाम पर एक कार था स्विफ्ट डिजायर, उसमें बहुत सारे सेंसिटिव मटेरियल जैसे लाइक AK सीरीज का राइफल, 83 लाइव राउंड जो जिंदा कारतूस होते हैं, एक पिस्टल उसका 8 राउंड, 2 इम्प्टी कार्टेज जो राउंड फायर ऑलरेडी था। उसके अलावा ऑल्सो जो है खाली मैगजीन मिला था उसमें कार में, और मेटल सार्फेल कंपोनेंट जो कि छोटा छोटा कंपोनेंट होता है मेटल का जो बॉम्ब बनाने में स्पेशली यूज होता है, वो भी उस लेडी के ही कार में मिला था। उसके अलावा वहां पे ही 12 सूटकेस मिला जिसमें 20 टाइमर अटैच विथ बैटरी था। टाइमर का काम होता है वही जो टाइम पे अपना टाइम बम टाइप का जो बनाता है, तो 20 टाइमर बम अटैच बैटरी के साथ मिला। उसके अलावा 24 रिमोट कंट्रोल वायरलेस एक्सप्लोजन में जो काम आता है वो मिला। वॉकी टॉकी मिला बहुत सारा जिससे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, कहीं बात करते हैं। वायर, बैटरी, सर्किट इत्यादि जो एक्सप्लोजन में जनरली यूज होता है वो सारा सेंसिटिव सामान वो सारे सूटकेस में था। इवन उस कुछ सूटकेस में ऐसा था कि इंसुलेशन किया हुआ था कि एक्सीडेंटल फायर, एक्सीडेंटल ब्लास्ट ना हो, इसके लिए उसमें इंसुलेशन भी ऑल्सो किया हुआ था। तो उसमें हम लोग अब ये जानेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो पकड़ा गया था पूछताछ में, उसका नाम था डॉक्टर आदिल। तो उसमें शक ये हो रहा है कि हो सकता है ये रेडिकल या सेपरेटिस्ट नेटवर्क, एक कट्टरपंथी होता है जो अपने विचार पे ही रहता है, सरकार का विरोधी होता है, तो उसके नेटवर्क में हो, या फिर एक सेपरेटिस्ट नेटवर्क जो होता है जो अलग होना चाहता है, बिल्कुल अपने विचारधारा में ही वो जीना चाहता है, विचारधारा के अलावा वो अपना अलग सेपरेशन चाहता है। तो हो सकता है उससे नेटवर्क इसका हो, तो वो अभी जांच चल ही रहा है। डॉक्टर आदिल जो जम्मू कश्मीर में पूछताछ के दौरान पकड़ा गया। फरीदाबाद में जो डॉक्टर पकड़ा गया है उसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल शकील। ये क्या है, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर था फरीदाबाद में। उसके अलावा ये रेंटेड हाउस में वहां पे रहता था और वहां पे ही एक्सप्लोजिव और आर्म्स वगैरह छुपा के रखता था। तो इसमें ये पकड़ा गया कि वो सेफ एकोमोडेशन स्टोरेज करता था, जो अलग अलग ग्रुपों में सप्लाई करने के लिए उसको सेफ कस्टडी में अपना उसको रखने का सुरक्षा दिया हुआ था। और वो लेडी डॉक्टर जिसके गाड़ी में ये सब मिला है उसको अरेस्ट अभी तक नहीं किया गया था। अब बम ब्लास्ट के बाद हो सकता है किया जाए, बट अभी तक इसलिए नहीं किया गया था कि उसके नाम पे जस्ट गाड़ी था, और ये कॉमन टेक्निक है टेरर का जो दूसरे लेडी के खास के नाम पे अपना गाड़ी या कुछ और यूज करते हैं। इसका भी चेकिंग और इन्वेस्टिगेशन अभी चल ही रहा है। अभी जो ये लोग फरीदाबाद में पकड़े गए हैं तो उसमें हम लोग समझेंगे कि उनका मकसद क्या क्या हो सकता है, उसके अलावा सिक्योरिटी चैलेंजेस जो क्या क्या दे दिए वो लोग, उसके अलावा ये भी समझेंगे कि पास्ट में जो घटना हुई है इस तरह के कार्य से क्या क्या उसमें सिमिलर चीज है। जैसे अभी इन्वेस्टिगेशन हुआ तो जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा पुलिस एंड सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट तीनों मिलकर ये ऑपरेशन किया था। उसमें उन्होंने एक्सप्लोजिव स्टोरेज जो है एकेडमिक एरिया में जहां पे भीड़ भाड़ होता है, कॉलेज, हॉस्पिटल, इस तरह के एरिया में एक्सप्लोजिव जो बम ब्लास्ट वाली चीज है उसका स्टोरेज, ये सेंसिटिव चीज बताता है कि उनका मकसद है भी कुछ ज्यादा डैमेज करना था। उसके अलावा टाइमर, रिमोट एंड अदर सेंसिटिव मटेरियल जो जो मिला है वो इसका इंटेंशन बताता है क्लियरली कि वो ब्लास्ट के मकसद से ही रखा हुआ था। उसके अलावा 360 केजी जो अमोनियम नाइट्रेट मिला है, इससे ये क्लियर पता लगता है कि वो लोग मल्टीपल आईडी ब्लास्ट या फिर लार्ज ब्लास्ट के लिए वो लोग तैयारी में थे। उसके अलावा और भी सोर्सेज, इंक्रिप्टेड मैसेजिंग जहां से वो सिक्योरिटी प्राप्त करते हैं और ऐसा पेमेंट किए थे, उससे भी पता लगा कि इनका सोर्सेस कहीं ना कहीं उल्टे सीधे लोगों से है।
उसके अलावा जो हम लोगों को इससे सिक्योरिटी चैलेंजेस मिले हैं कि लोकेशन सेंसिटिव जहां जहां है वहां पे ये लोग ज्यादा वो करते हैं, तो वहां पे हम लोगों को ज्यादा अलर्ट रहना है। उसके अलावा प्रोफेशनल स्किल का भी एक आइडेंटिफिकेशन करना हम लोगों के लिए अब चैलेंज बन गया है। डॉक्टर के वेश में, कभी इंजीनियर के वेश में, कभी साधु के वेश में ऐसे लोग आते हैं, तो ये भी सिक्योरिटी चैलेंज हम लोग के लिए है। उसके अलावा ड्यूअल यूज ऑफ केमिकल चैलेंजेस, ऐसे केमिकल जो बहुत सारे फैक्ट्री और अदर यूज में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है और उसी से ये लोग ब्लास्ट मटेरियल भी बना लेते हैं। तो ऐसे मटेरियल को कैसे प्रतिबंध लगाया जाए, इसका भी चैलेंज यहाँ पे आ गया है। उसके अलावा पास्ट में जो सिमिलर घटनाएं हुई है, जैसे पुलवामा हमला 2019 में हुआ था, उसमें भी 350 केजी एक्सप्लोजिव यूज हुआ था ब्लास्ट में, और यहाँ भी देख लीजिए उसी तरह का कुछ इकट्ठा करके रखा हुआ था। हैदराबाद में 2021 में एक प्रोफेशनल इंजीनियर प्रोफेशन के द्वारा ऐसा एक घटना किया गया था, अंजाम दिया गया था। उसके अलावा दिल्ली में 2023 में जो है रेंटेड हाउस में, जहां पे रेंट पे रहते हैं लोग, वहां पे केमिकल बहुत सारा एक्सप्लोजन लोग हिडन करके रखे हुए थे। तो इस तरह के चैलेंजेस और मकसद हम लोगों ने ऑलरेडी उसको पकड़ लिया था, लेकिन ऐसे 5-6 घंटे बाद ही दिल्ली में ऐसा घटना हुआ है, उसके लिए दुखद खबर है ये। आगे देखते हैं जांच में इसका कहां से क्या लिंक था, हम लोग को कुछ सोर्सेस द्वारा पता लग जाएगा। धन्यवाद।